ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की वेबसाइट पर एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया गया है, जिसके अंदर यह दिखाया गया है कि एक ड्रोन ने गोल्फ खेलते हुए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया है, जिसके नतीजे में अमेरिकी सदर जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा वेबसाइट जो आयतुल्लाह खमेनी है उसके ऊपर कुछ मैसेजेस भी सामने आए हैं, आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, जिसके अंदर लिखा है सुलेमानीज मर्डर एंड वन हु गेव द ऑर्डर विल पे द प्राइस। इसके अलावा जो है ये प्लान ईरान का डी कोड हो गया है और अमेरिका के अंदर खलबली मची है। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी टाइट की गई है और डोनाल्ड ट्रंप की जो गार्ड्स हैं उनको फिलहाल चेंज किया है और नए गार्ड को वहां पर लाकर तैनात किया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि साल 2020 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके जो सेक्रेटरी स्टेट थे माइक पोम्पियो, उन्होंने कासिम सुलेमानी को हलाक करने में ऑर्डर दिए थे और उनको मार गिराया था बगदाद के अंदर। तो इस हवाले से मैं आपके साथ कुछ लेटेस्ट न्यूज आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सामईन कदर, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि दुनिया वाले भले ही कासिम सुलेमानी की मौत को भूल गए हो, लेकिन ईरान आज भी अपने जख्म ताजा किए बैठा है। ईरान बदला लेना चाहता है। ईरान ने 125 अफराद की लिस्ट तैयार की है। ईरान का कहना है कि इन लोगों ने उनके सबसे टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया है, जिसका वो बदला लेने के लिए बेताब बैठे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता देते हैं कि कासिम सुलेमानी ने अमेरिका को भी काफी धचके दिए हैं। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक वक्त के अंदर ही ऐसे प्लान बनाया और कासिम सुलेमानी और उसके दोस्त जो हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया बगदाद के अंदर, ऐसा नहीं है। कासिम सुलेमानी ने अमेरिका के इंटरेस्ट को मिडल ईस्ट के अंदर नाको चन्ने चबुआए हैं, उनको बर्बाद किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने ये जो ढमी वीडियो मतलब दिखाई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ क्लब के अंदर गोल्फ खेल रहे हैं और उनके ऊपर अटैक होता है ड्रोन से, तो ये दिखाता है कि ईरान किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का पीछा कर रहे हैं। वो उनकी सिक्योरिटी पर भरपूर नजर रखे हुए हैं और अमेरिका ने हर जगह अपने जो लोग हैं उनको एक्टिवेट किया है और डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी के बारे में बड़े लोग कॉन्शियस है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ना हो कि मारे जाएं, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। उन्होंने अपने गार्ड्स नए हायर किए हैं ताकि जो है अपनी आप को मजीद सिक्योर कर सके। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा ईरान ने कहा है कि जो इजराइल के लोग शामिल हैं, 125 लोगों में मोसाद के लोग शामिल हैं, कुछ ईरान के अपने लोग शामिल थे। ये कासिम सुलेमानी की इंफॉर्मेशन अमेरिका को देने में सब के सब लटकाए जाएंगे। और साथ ही जो इब्राहिम रईसी की गवर्नमेंट है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त की है कि हमने 125 लोगों की फहरिस्त तैयार की है और हमें जो है इस हवाले से इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी अमेरिका काफी ईरान की पहुंच से दूर है। अमेरिका के जो लोग हैं जैसे कि सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो ये ईरान के पहुंच से काफी दूर हैं। अगर पहुंच के अंदर हैं लोग, वो मोसाद के हैं और मोसाद के जो लोग हैं उनको ईरान निशाना बनाने के लिए हिजबुल्लाह एक्टिवेट कर चुका है। आजकल मिडिल ईस्ट के अंदर जो खलबली मची हुई है, जो मोसाद के लोगों के अंदर खलबली मची हुई है, ये इसी फ्रस्ट्रेशन को दिखाती है कि ईरान के लोग मोसाद को और इस तरीके से दूसरे लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली उनको पीछा कर रहे हैं और जहां मौका मिलेगा वो उनको ढेर कर देंगे। तो ये खबर निकल कर आई है मिडिल ईस्ट से, बहुत बड़ी खबर है। और ईरान अपना बदला लेने के लिए ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को हिट करेगा बल्कि माइक पोम्पियो, इसके अलावा मोसाद के कुछ लोग हैं, कुछ ईरान के अंदर जो अमेरिका इजराइल के एजेंट मौजूद थे, उनको भी ये तख्तादार पर लटकाएंगे।